नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री राम स्वरूप शर्मा का आज नई दिल्ली में अकस्मात निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने श्री राम स्वरूप शर्मा के निधन पर शोकोदगार व्यक्त करते हुए कहा, मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा जी का आज 17 मार्च 2021 को लगभग 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। अध्यक्ष महोदय, श्री रामस्वरूप शर्मा जी का जन्म 10 जून 1958 को मंडी जिला के तहसील जोगिंद्रनगर के गांव जलपेड़ में हुआ था। उन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की। 2008 से 2012 तक वो सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन रहे। पार्टी के हमारे संगठन में प्रदेश के महामंत्री संगठन, प्रदेश के महामंत्री, प्रदेश के उपाध्यक्ष, इस प्रकार के अनेक दायित्वों का वो निर्वहन उन्होंने किया। 2014 में 16वीं लोकसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा पहली बार और वो सांसद के रूप में चुने गए मंडी लोकसभा क्षेत्र से। और उसके बाद 2019 में फिर से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो बहुत बड़े मार्जिन से जीते। अध्यक्ष महोदय, रामस्वरूप शर्मा जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि जीवन में बहुत सरलता, सहजता उनके जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा था। लोगों से मिलना, लोगों के बीच में रहना, संवाद, संपर्क, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में मैं समझता हूं कि जितना एक सांसद के रूप में किसी का था वो सबसे ज़्यादा था। और दूसरा, उसके बाद उनका लंबे समय तक जब से संगठन का काम करते, उनका जो प्रवास होता, एक जगह रहते ही नहीं थे। हर रोज़ का उनका प्रवास, कहीं जाना, कहीं आना, लोगों के बीच में रहना, ये उनका एक स्वभाव का हिस्सा था। स्वभाव में शालीन थे, कभी भी ऊंचा नहीं बोलते थे, कभी भी गुस्से में नहीं बात करते थे। जब हम लोग कई बार गुस्से में भी हो जाते थे तो उनकी एक भूमिका रहती थी उसमें कि माहौल को और शांत करने के लिए, सौहार्दपूर्ण करने के लिए वो हमेशा काम करते थे। आज मुझे सचमुच में बहुत पीड़ा है उनके जाने की। एक साथी जो सहज रूप में हमारे साथ में होते थे, दुख में, सुख में और संगठन के काम में, और एक सांसद के नाते मंडी लोकसभा क्षेत्र जो पूरे देश का दूसरा बड़ा क्षेत्र है क्षेत्रफल के आधार पर, उस क्षेत्र के सभी लोग भी बहुत शोकाकुल हैं, पूरे प्रदेश के भी। मैं उनके इस दुख पर शोक व्यक्त करते हुए परिवार को ईश्वर शक्ति दे इस दुख को सहन करने की। और स्वाभाविक रूप से ये क्षति सारे हमारे प्रदेश को हुई है और इस क्षति की पूर्ति करना कठिन है। और एक बार फिर से मैं अध्यक्ष महोदय श्री रामस्वरूप शर्मा जी के इस दुखद निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। हम सब सचमुच में विचलित हैं, दुखी हैं उनकी इस आकस्मिक मृत्यु से। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने भी शिमला से बैठक में भाग लिया। बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आज काफ़ी अरसे के बाद कोविड के विषय पर
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी चीफ मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो कंसर्न था, एक तो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का हमारा ये शेड्यूल जो प्लान किया गया है उसके मुताबिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक तो ये इसके बारे में फीडबैक। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय उसमें ये था कि कुछ प्रदेशों में बहुत ज़्यादा स्पाइक आ गया कोविड-19 का पिछले दिनों में, और जिसमें उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री से बात की। आने वाले समय में किस प्रकार से इस की तैयारी करनी है, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े सख्त और साफ संदेश दिया है आज। एक तो वैक्सीनेशन के इस अभियान को कहा कि इसको तेज़ गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उसको तेज़ी से बढ़ाइए। जिन प्रदेशों में स्लो चल रहा है उन प्रदेशों में विशेष तौर से उन प्रदेशों के नाम लेकर के आग्रह किया है। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश हमारा ठीक चल रहा है। दूसरे, पिछले कुछ अरसे में बहुत बड़ी कमी आई है टेस्टिंग में, और टेस्टिंग में जो कमी आई है उसमें RT-PCR की टेस्ट में जो है वो बहुत बड़ी कमी पाई गई थी। हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनको विशेष तौर से कहा कि उनको प्रोत्साहित करें कि वो कोविड के टेस्ट को और इसमें बढ़ोतरी, जितनी कैपेसिटी आपकी है उस कैपेसिटी को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। तीसरी बात, वैक्सीन के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि वैक्सीन का अभिप्राय ये नहीं है कि आप बिल्कुल कोरोना के इस सारे से बिल्कुल मुक्त हो गए। वो एक उपाय है, जैसे मास्क है एक उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग एक उपाय है, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय, कारगर उपाय वो वैक्सीन है। एक और विषय भी आया कि कुछ एक प्रदेशों में ये भी स्थिति देखी गई है कि वैक्सीन की वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है। मोर देन 10% जो है वो वेस्टेज आ रही है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल उसमें लोएस्ट नंबर पर है। तो इस पर भी उन्होंने चिंता, क्योंकि इस पर पैसा खर्च हुआ है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है, वैक्सीन की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। इसके अतिरिक्त जो हमारे जो बताए गए, जो पिछले एक साल से हम बार बार कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, उसके बाद पर्टिकुलरली ये मास्क लगाना, ये इन बातों को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने विशेष आग्रह किया कि इस अभियान में ढिलाई आ गई है और इसको कड़ाई से इसको लागू करने के लिए जोर दीजिए। फिर उसके बाद और चीज़ों पर जो एक विशेष आग्रह किया है कि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हम इसके कारण सारे सिस्टम में इसमें शोर डाल दें और जिसके कारण फिर इकोनॉमी प्रभावित हो, वो भी ज़रूरत अभी तक इस तरह की नहीं है। लेकिन जहाँ ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो बनाए जाए, उसमें वो बना करके आप जो है उस एरिया को फोकस करें और कोशिश करो कि भी वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, उस नंबर को हम थोड़ा सा मूवमेंट को, उस एरिया में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी, स्वाभाविक रूप से आपको उसका लाभ रहेगा। और एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर उन्होंने कहा, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से जब मामलों में गिरावट आई, मामलों में कमी आई, उसके बाद क्या हो गया कि लोगों ने बहुत कैजुअली लेना, यानी कि जो पॉजिटिव कोई टेस्ट में पाया गया तो उसके बाद फिर जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जो हिस्ट्री निकाली जाती थी, आप किसको मिले, कब आप कहाँ गए, कैसे गए, किससे मिले, वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जा ही नहीं रहा कोई आदमी। तो उसमें बहुत बड़ी कमी आई है इस बीच में। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को फिर फोकस करिए ताकि ज़्यादा इसको स्प्रेड होने से, इसको बढ़ने से संक्रमण को रोका जा सके। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से आज शिमला में स्विट्जरलैंड के राजदूत डॉक्टर राल्फ हेकनर ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्विट्जरलैंड और हिमाचल प्रदेश में लगभग एक समान भौगोलिक परिस्थितियां और जलवायु है, जिससे स्विस उद्यमियों को पर्यटन, शीतकालीन खेल और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश करने के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं और व्यापार में सुगमता के लिए भी कई बहुआयामी प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में संभावित उद्यमियों के लिए बेहतरीन पारिस्थितिकी तंत्र और निवेशक अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। प्रदेश सरकार उद्यमियों की सुविधा के लिए आधारभूत ढांचे को विकसित करने पर भी निवेश कर रही है।
श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने सोलन जिले के वाकना घाट के समीप एक अतिथीय केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया है, जो राज्य सरकार के पर्यटन क्षेत्र के प्रयासों को और बढ़ावा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से ऊना जिले के मोहल्ला गुरुसर वार्ड नंबर 2 के निवासी संजीव कुमार के अवशेषों को वापस हिमाचल प्रदेश लाने के लिए निजी हस्तक्षेप का आग्रह किया है, ताकि उनका अंतिम संस्कार हिंदू परंपराओं के अनुसार किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार के साथ साथ राज्य सरकार ने विदेश मंत्रालय के साथ इस मामले में धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ शव दफनाने के बारे में जानकारी दी है और मंत्रालय से अनुरोध किया है कि संजीव कुमार के अवशेषों को वापस लाने के मामले में हस्तक्षेप करें, ताकि हिंदू धर्म के अनुसार उनका दाह संस्कार किया जा सके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1813 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 67 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1741 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 11,70,847 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 11,09,038 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 59,916 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 58,086 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 818 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।